चलो शुरू कर दे। अभी लीनियर बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, पर बेसिक में आप सब दोनों को याद दिला देता हूँ कि कैसे था। हम शुरुआत इसकी हमने कुछ ऐसे की थी कि ये क्या है, और ये क्या है, ठीक है। इसके ऊपर हमने हेडिंग दिया था। हाँ, बस वही रिवीजन ही है, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स, ठीक है। कांस्टेंट की अगर बात करूँ तो मैंने एग्जांपल दिया होगा ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू नहीं बदलती, तो उसके लिए एग्जांपल दिया होगा 100 रुपये के या 500 रुपये के नोट का, कि 500 रुपये का नोट है, उसको कहीं पे भी लेके जाओगे, हरी भाई की दुकान पे या मगन भाई की दुकान पे, तो वो 500 रुपये कितने रहेंगे? हाँ, वो चेंज हो जाएंगे। कोई ऐसा बोलेगा कि ये 500 नहीं है, 400 है या 200 है, 300 है। तो 500 रुपये की वैल्यू थ्रू आउट द इंडिया वो 500 रुपये ही है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट्स। ऐसे हर वो चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम क्या कहेंगे धैर्य? कांस्टेंट। क्या कहोगे? कांस्टेंट। उसी दूसरे हाथ पे अगर वेरिएबल्स की बात करो कि आपके घर के पास कोई हाथ लारी लेके आलू बेचने आता है, तो वो आलू 40 रुपये प्रति किलो में बेचेगा, ठीक है। अगर वही आलू आप सब्जी मंडी से लेते हो तो, और वही आलू खेत से लेते हो तो, या तो फ्री या तो 10 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही आलू की कीमत तीनों कैटेगरी में अलग अलग है। तो ऐसी चीज़ जिसका दाम फिक्स ना हो, बदलता रहे, उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स। क्या कहोगे? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है जो वेरी करता है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है जो फिक्स है, ठीक है। कांस्टेंट को 1 2 3 -1 2 3, ठीक है, 0 इससे इंडिकेट कर सकते हो। वेरिएबल को स्मॉल ABCD से इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है, A to Z। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है? ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको और एक एग्जांपल समझाया होगा कि मान लो आप लोगों की शादी हो गई, माना, ठीक है, रिसेप्शन रखा, लोग खाना खाए और बाद में पता है एक कवर देते हैं, उस कवर में कुछ रुपए डाले और आपको दिए, ठीक है। तो बिना कवर खोले आप बता सकते हो उसमें कितने रुपए हैं? ओके, तो वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? हाँ, तो कितने हैं बताओ? मतलब अगर मेहमान, हाँ, मान लो कि अगर वेरिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि डालने वाले ने 100 रुपये डाले और तुमने खोले तब 500 हो गए। ऐसा तो हो नहीं सकता। और कांस्टेंट भी नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कितने हैं। हाँ, तो ऐसे कांस्टेंट को हम कहेंगे हिडन कांस्टेंट। क्या कहोगे? हिडन कांस्टेंट्स। अच्छा, जहाँ पे वेरिएबल को छोटी ABCD से, कांस्टेंट को नंबर से दिखाते थे, हिडन कांस्टेंट को कैपिटल ABCD से दिखाएंगे। कौन सी ABCD? कैपिटल ABCD। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है? इतना लिख लो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? और एक बार लिख लो। हाँ, लिखना है। हाँ सर, देखो ना सर, एकदम डिटेल में लिखा है सर। चलो, तो इतनी चीज़ें हो गई, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड हिडन कांस्टेंट। अभी हम पप्पा को समझते हैं, यानी कि अलजेब्रा को समझते हैं। अगर अलजेब्रा का नाम आया ही है तो सबसे पहला सवाल हमें यही होना चाहिए कि अलजेब्रा होता क्या है? क्या अलजेब्रा होता क्या है? तो अलजेब्रा और कुछ नहीं, कांस्टेंट्स, हाँ, कांस्टेंट्स और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल
के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करें तो उसको हम अलजेब्रा कह सकते हैं। फिर से कांस्टेंट यानी कि 1 2 3, वेरिएबल्स यानी कि ए बी सी, के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। जब इन ऑपरेटर्स को दो चीज़ों के बीच में इस्तेमाल किया जाए तब जन्म होता है अलजेब्रा का। किसका जन्म होता है? अलजेब्रा का। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये लिखना चाहते हो? ठीक है। तो अलजेब्रा क्या है हमें समझ में आ गया। इट इज अ रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय यूजिंग डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो अभी अलजेब्रा में थोड़ा और आगे बढ़े, जैसे कि 2x प्लस 3 और सेम चीज 2x प्लस 3 इक्वल्स टू कुछ भी 0 5 4 7, चलो 7 लिख लेता हूँ। तो इन दोनों में ये भी अलजेब्रा है, ये भी अलजेब्रा है। बात सही है तेरे? ठीक है। पर यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन नहीं है और यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन है। अच्छा, ऊपर वाला जो अलजेब्रा है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। जबकि नीचे वाला जो अलजेब्रा है उसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो ऐसा अलजेब्रा जिसको सॉल्व ना किया जा सके उसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। क्या कहोगे? एक्सप्रेशन। जैसे हमारे फेस के एक्सप्रेशन होते हैं। और ये है इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इन शॉर्ट, जहाँ पे इक्वल टू है वो इक्वेशन है, जहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है वो एक्सप्रेशन है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है। और आगे बढ़े तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? ठीक है। आओ, थोड़ा ही शुरू किया है, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, 10 मिनट शायद। फिर अलजेब्रा, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, हाँ वो तो बाद में, जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाद में। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम जो समझेंगे वो है कोएफिशिएंट। क्या समझेंगे? कोएफिशिएंट। हाँ, कोएफिशिएंट का मतलब है, को का मतलब है सह या फिर साथ में। को का मतलब है सह या फिर साथ में। और इफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होने वाला। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई होने वाला। किसके साथ में? तो वेरिएबल के साथ में। किसके साथ में? वेरिएबल के। जैसे कि यहाँ पे मैं 2x लिखूं तो x के साथ मल्टीप्लाई होने वाले को हम कोएफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? किसके साथ मल्टीप्लाई होने वाले को? x के साथ। अच्छा, ऐसा लिखे अगर 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, सिमिलरली 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब x पावर 0 का कोएफिशिएंट 7, जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल भी कहेंगे या फिर हिडन कांस्टेंट भी कहेंगे, जीरो कांस्टेंट भी कह सकते हो, पर उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। कोएफिशिएंट, हाँ हाँ लिख सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि एनीथिंग पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू व्हाट?
ए, किसी के भी पावर 0 होने का मतलब 1 होता है, याद है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर। हाँ, तो ये a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 7 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 1, और 1 की जगह पे 7 मल्टीप्लाई x पावर 0 लिख ही सकता है। चीजें क्लियर? तो कोएफिशिएंट भी समझ में आ गया, ठीक है। कोएफिशिएंट के आगे नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे टर्म्स। क्या सीखेंगे? टर्म्स। चलो, टर्म्स में ज्यादातर नहीं, कंपलसरी प्लस और माइनस से ही अलग होते हैं। किस किस से? प्लस से और माइनस से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x, तो ये एक ही टर्म है। टर्म का मतलब होता है पद। क्या होता है? पद। तो यहाँ पे एक ही टर्म है, पर अगर मैं ऐसे लिखूँ 2x प्लस 3, तो ध्यान से देखो, ये प्लस इसको दो भाग में तोड़ रहा है। कितने भाग में तोड़ रहा है? दो। तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, पहला टर्म दूसरा टर्म, तो इसको हम बोलेंगे ड्यूल टर्म या फिर दो टर्म, जिसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। याद है? हाँ। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 7, चलो प्लस की जगह पे मैं माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्लस और माइनस इस एक्सप्रेशन को तीन भागों में तोड़ रहे हैं। हाँ, तो इसको हम बोलेंगे तीन टर्म्स, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। यहाँ तक चीजें सही जा रही है? ठीक है। अभी जहाँ पे एक ही टर्म हो ना, वन टर्म, उसको तुम लोग मोनोमियल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मोनोमियल। अच्छा, दो टर्म हो तो? वेरी नाइस, बाइनोमियल। अच्छा, तीन टर्म हो तो? ट्राइनोमियल। चार टर्म हो तो? वेरी नाइस, चार टर्म हो तो क्वाड्रोमियल। पांच टर्म हो तो पेंटानोमियल। छह टर्म हो तो? वेरी नाइस, हेक्सानोमियल। सात टर्म हो तो? हेप्टानोमियल। आठ टर्म हो तो? ऑक्टानोमियल। नौ हो तो? नैनोमियल। 10 हो तो? डेकानोमियल। तो यहाँ पे देखो, ये नोमियल तो कॉमन ही है, मो, बाई, ट्राई, कॉड। ठीक है। यहाँ पे आप पॉलीगॉन्स पढ़ चुके हो, याद है? पॉलीगॉन्स, ट्राइगोन, कॉडगोन, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नैनोगोन, डेकागोन, ऐसे सारे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो से ज्यादा हो, अगर दो से ज्यादा हो तो इसको पॉली से भी बुला सकते हो। किससे? पॉलिनोमियल। क्या? पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब ही होता है मोर देन टू। पॉली का मतलब ही क्या होता है? मोर देन टू। तो अभी आप बोलोगे सर हम इसको पॉलिनोमियल बुलाए या ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल बुलाए या पॉलिनोमियल, तो आप बताओ क्या ज्यादा बेहतर है? जैसे कि इसको मैं कृष्णा बुलाऊं, इसको मैं भट्ट साहब बुलाऊं, तो वो भी तो सही है ना, उसके सरनेम से मैं बुला रहा हूं। पर कृष्ण ज्यादा पर्टिकुलर है या भट्ट साहब ज्यादा पर्टिकुलर है? मान लो कि एक बहुत बड़ी भीड़ है और उसमें कई सारे भट्ट है, तो उस वक्त मुझे उसको कैसे बुलाना पड़े? अगर भट्ट साहब बोलूंगा तो 10 लोग नहीं देखेंगे मुझे, उस वक्त क्या बुलाना पड़ेगा? कृष्ण भट्ट। भट्ट तो है पर कौन सा वाला? कृष्ण। हाँ,
तो यहाँ पे ये जो है वो सही है, गलत नहीं है, बट इट इज़ लाइक अ सरनेम, कॉमन है, पर ज़्यादा एक्यूरेट क्या है ये, ठीक है। पर ये लिखोगे तो मुझे नहीं लगता स्कूल के टीचर गलत करेंगे। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है, टर्म्स भी समझ में आ गए, ठीक है। अच्छा ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, चलेगा ना? ओके। टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से ही अलग होते हैं, मल्टीप्लाई या डिवीजन से नहीं। चलो टर्म्स भी समझ लिए। उसके बाद हम समझते हैं डिग्री। डिग्री, अच्छा आपको मालूम है डिग्री माने क्या? डिग्री मतलब हाँ 1 डिग्री 2 डिग्री। हाँ, फिर सर मतलब x पर 2 x पर 0 x हाँ। पर 1। मतलब उसको देखो, मैथ्स कैसा सब्जेक्ट है पता है कि मैथ्स को सॉल्व करना सबको अच्छा लगता है, पर मैथ्स के जो टर्म्स है ना वो किसी को नहीं करने हैं, जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम होती है। वेरिएबल के पावर को डिग्री कहा जाता है। क्या? वेरिएबल के पावर को डिग्री कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल पसंद कर रहा हूँ x, हाँ, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जब भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल, तो किसी वेरिएबल का पावर अगर 1 हो तो इसको हम लीनियर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर। उसी तरीके से वेरिएबल का पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक। अच्छा 3 हो तो क्यूबिक। अच्छा 4 हो तो, वेरी नाइस, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा उसके बाद 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो उसको बस हम सिंपली लिख देंगे डिग्री 7। क्या लिख देंगे? डिग्री 5 6 7। उसका नामकरण हम नहीं करेंगे। हाँ हाँ, वेरी नाइस। अच्छा चलो मान लो कि वेरिएबल का पावर 0 हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, 0 पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट। 0 पॉलिनोमियल या फिर स्लैश कॉन्स्टेंट्स, सारे कॉन्स्टेंट्स 0 पॉलिनोमियल ही है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है? श्योर? कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ, नहीं तो मैं और आगे बढ़ूँ। पक्का? चलो अभी एक और चीज़ जिस पे ध्यान आपका होना चाहिए वो है बाहुबली। हाँ, याद आया कुछ? वेरी नाइस। हाँ, एल्जेब्रा एंड पॉलिनोमियल्स, और इसके बाद नामकरण भी ले लेंगे, ठीक है। एल्जेब्रा एंड पॉलिनोमियल की बात करते हैं। बाहुबली मूवी देखी है? ठीक है। बाहुबली में पिताजी का नाम क्या था? हाँ, अमरेंद्र, सही है ना? ठीक है। और बेटे का नाम? महेंद्र, सही है ना? अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली। अच्छा दोनों में से ज़्यादा आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आया था? क्यों? पिताजी क्यों पसंद आया आपको? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, वो तो सही है, पर आपने मूवी देखी हो तो अमरेंद्र इज वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइस, समझदार था, ठीक है, क्या करना है कैसे करना है। जबकि महेंद्र था वो इम्पल्सिव ज़्यादा था, ठीक है, इमोशंस पे डिसीजन ले रहा था, इसलिए उसकी मम्मी को छुड़वा लिया, बाद में वो फिर से किडनैप हो गई। अगर अमरेंद्र होता तो वो पूरी प्लानिंग करता, बाद में एक्शन लेता, वो इमोशन पे चल रहा था। इन शॉर्ट, बाप के पास जो गुण हो वो 100% बेटे के अंदर कॉपी होते,
नहीं ना, थोड़ा मार्जिन छूट जाता है 20-30% या 40%। मतलब जब भी बाप और बेटे में कंपैरिजन आए, बाप इज ऑलवेज बेटर, राइट। बेटे के अंदर कुछ तो वो होगी ही, और उसके बाद और जनरेशन आगे हुई तो हो सकता है पूरी तरह से कैसे बिगड़ भी जाए। हाँ हाँ राइट। तो अच्छा है, तो क्या फ़र्क है अगर ये महेंद्र की और अमरिंद्र की स्टोरी बताने का क्या तुक बनता है वो समझो। एल्जेब्रा जो है ना, एल्जेब्रा ही इज़ वेरी वाइज, जबकि पॉलिनोमियल के अपने नखरे हैं, ठीक है। एल्जेब्रा क्या बोलता है पता है, पॉलिनोमियल क्या बोलता है पता है, आई डोंट वांट नेगेटिव डिग्री। ये बोलता है मुझे नेगेटिव डिग्री नहीं चाहिए, जबकि अलजेब्रा बोलता है आई कैन हैव एनीथिंग। हाँ, आई कैन हैव एनीथिंग, मुझे कुछ भी चलेगा, एनीथिंग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x⁻2 + 2, तो ये अलजेब्रा है और ये पॉलिनोमियल भी है। ये अलजेब्रा है और पॉलिनोमियल भी है। पर अगर मैं ऐसे लिखूं x⁻−2 + 7, ये सिर्फ अलजेब्रा है, राइट। क्योंकि आई डोंट वांट नेगेटिव डिग्री, इसको तो नेगेटिव चाहिए ही नहीं, इसको सारे पॉजिटिव ही चाहिए। इसको तो रैशनल से भी प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन से भी प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव से भी प्रॉब्लम नहीं है, रैशनल से प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल से भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इन शॉर्ट बाप है, उसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। जबकि पॉलिनोमियल के नखरे हैं, मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही चाहिए, ओनली पॉजिटिव डिग्री। हाँ, पॉजिटिव डिग्री हो तब भी आप इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और आपका नसीब इतना अच्छा है कि आप सिर्फ पॉलिनोमियल ही पढ़ोगे, अलजेब्रा ज़्यादा मुश्किल है। समझ में आ गया? तो पॉलिनोमियल में हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री ही आएगी और उसके इक्वेशन ही आएंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई अलजेब्रा और पॉलिनोमियल में कोई। ओके, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नामकरण में। कौन सी चीज़? नामकरण। नामकरण जैसे कि यहाँ पे कुछ मैं लिख लेता हूँ, बाद में उसका नामकरण करेंगे। 2x + 3, 2x² + 3x + 5, 2x² + 7x + 8 = 0। फिर x³ + x² + x + 8 = 0। या फिर एक और डाल देता हूँ, x⁻³ + y⁻³ + x² + 8 = 7। चलो x + y = 9 और x² + y² = 8। मैंने इतने एग्जाम्पल्स लिखे, इसमें भी कुछ मुझे लगेगा तो मैं ऐड करूँगा। मुझे इसका नामकरण करना है, तो नामकरण में सबसे पहले देखने हैं टर्म्स। क्या देखने हैं? टर्म्स। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? हाँ, तो ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है, मैं जो चीज़ें पहले देख रहा हूँ वो देखता जाता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है टर्म्स, फिर उसके बाद क्या देखना है? हाँ, बाद में देखना है इक्वालिटी साइन। हाँ, ठीक है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिखूं? बाइनोमियल
एक्सप्रेशन, हाँ, बाद में आपको देखने हैं कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे, विथ वन वेरिएबल। क्या लिखेंगे, वन वेरिएबल। सही है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन। यहाँ पे और एक चीज मुझे ऐड करनी है, बाइनोमियल, हाँ, यहाँ पे मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, सब कुछ रब नहीं कर रहा। यहाँ पे डिग्री भी दिखनी है बाद में, हाँ, तो इसका नाम चेंज, चलो यहाँ पे ही कर देता हूँ, बाइनोमियल लीनियर एक्सप्रेशन विथ वन वेरिएबल। ठीक है, इसका नामकरण करो, 1 2 3। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद डिग्री देखनी है, हाँ, ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विथ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। सही है, ठीक है, हाँ, एक ही है ना, एक्स ही है, हाँ, ओके। यहाँ पे 1 2 3 इक्वल्स टू भी है, तो इसको क्या लिखूं मैं, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। उसके बाद डिग्री, क्वाड्रेटिक, बाद में इक्वल्स टू है, तो इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। ठीक है, चलो यहाँ पे अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली छोड़ रहा हूँ, आपको खुद लिखना है। इसमें क्वाड्रोमियल या पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी हम पॉलिनोमियल लिखोगे तो भी चलेगा, पर पर्टिकुलर क्वाड्रोमियल, क्यूबिक इक्वेशन विथ, वेरी नाइस। इसका नाम 1 2 3 4, हाँ, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। इसमें लीनियर, क्योंकि डिग्री 1 है, देखो, वेरी नाइस। फिर बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। सही है नामकरण। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आप सीख सकते हो। 10th स्टैंडर्ड में आप सीखोगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, तो वहाँ तक ही लिमिट है। ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक अगर मैथ्स में आप पर्टिकुलर आगे बढ़ते हो, जैसे कि 11 12 साइंस ले लिया और उसमें आपने ग्रेजुएशन बीएससी मैथ्स वगैरह की, या फिर आप इंजीनियरिंग में गए, तब जाके आपको ये बड़ी बड़ी चीज़ें आ सकती है, वरना 10th तक का तो बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं आपके चैप्टर पे, जो कि है अभी ये तो नया नहीं लगेगा। देखो, बिना ये समझे मैंने चैप्टर शुरू कर दिया होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे। अभी तो हमें पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री कितनी होगी, इक्वेशन मतलब उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन इक्वल्स टू होगा विथ वन वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होगा। आइडेंटिटी नहीं, 8th से 8th स्टैंडर्ड में 4 आइडेंटिटीज हैं, पर मैं 10 की 10 करवा ही देता हूँ। 10 की 10 लिखवा दिया ना? हाँ, तो 5 रह गई है, पर कर लेंगे, जितनी याद रहे बेनिफिट है, ना याद रहे तो भी ठीक है। चलो, अभी एक और एक स्टोरी। हाँ, तुम लोगों को तो पता है, तुम्हें बस दर्शिता को मैं वो स्टोरी, जादुई नदी वाली। दर्शिता, एक दूर दराज एक गांव था,
उस गांव में एक जादुई नदी बहती थी। वो जादुई नदी कैसी थी कि अगर उसमें गोरा इंसान जाए और नदी को पार करे तो वो काला हो जाता था, अगर काला इंसान जाता था तो गोरा, लंबा जाता था तो नाटा हो जाता था, नाटा जाता था तो लंबा हो जाता था, लड़का जाता था तो लड़की हो जाता था, बूढ़ा जाता था तो जवान हो जाता था। ऐसे वो पूरा ही चेंज कर देता था। कौन सी चीज़? जादुई नदी। मैथ्स में भी हमारे पास जादुई नदी है जो कि है इक्वल्स टू, क्या है? हाँ, ये जादुई नदी है। अगर प्लस इस नदी को क्रॉस करेगा तो वेरी नाइस, अगर माइनस क्रॉस करेगा तो प्लस, अगर मल्टीप्लाई क्रॉस करेगा तो, और डिवाइड क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? अच्छा, इसमें एक चीज़ ही आपको ध्यान देने लायक है कि कभी मान लो कि 2/3 है, वो नदी क्रॉस करना चाहता है तो क्या होगा? वेरी नाइस, क्योंकि डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन हो जाएगा। पर अगर +2/3 हो और वो नदी क्रॉस करे तो हाँ, -2/3। उसमें भी कुछ नहीं है तो प्लस ही होगा। किसमें? तुम बताओ। इसे जो कंफ्यूजिंग पार्ट है वही मैंने लिया है कि ज्यादातर बच्चे। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 2x/3 को नदी क्रॉस करवा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, ये 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। ये सही है। ठीक है, ये दोनों मिट जाएंगे। सही है। पर अगर x + 2/3 हो तो वेरी नाइस, तो ये -2/3 होगा। तो यहाँ पे x के साथ क्या रिश्ता है उस पे जोर देना है। किसके साथ? x के साथ। हाँ, अगर x के साथ मल्टीप्लाई का रिश्ता है तो सामने जाएगा तो डिवीजन ही होने वाला है, और x के साथ प्लस का रिश्ता है, सामने जाएगा तो माइनस ही होने वाला है। तो आपको वेरिएबल के साथ रिश्ता देखना है जादुई नदी के केस में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो अभी वेरिएबल, इक्वालिटी, कोएफिशिएंट, सॉल्यूशन, खुदू से एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आप कोशिश करना, हो जाएगा। सॉल्व 2x - 3 = x + 2। अरे पता है, पर कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखो, इक्वेशन सॉल्व करते वक्त वेरिएबल शुड बी एट लेफ्ट। वेरिएबल हमेशा लेफ्ट के तरफ लाना है। कहाँ पे लाना है? लेफ्ट के तरफ। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ, यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है। ये वाला वेरिएबल लेफ्ट में ही है, ये वाला गलत जगह पे है। हाँ, वेरिएबल शुड बी एट लेफ्ट, कांस्टेंट शुड बी एट राइट। तो इस भाई साहब को हमें यहाँ पे लाना है और इन साहब को सामने भेजना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? चलो, 2x एज इट इज। अच्छा, x इस तरफ आएगा तो माइनस क्यों? डिवाइड क्यों नहीं? हाँ, वेरी नाइस। तो ये हो गया -x = वैसे का वैसा -3 उस तरफ जाएगा तो +2। अभी देखो, बच्चों के साथ एक और चीज़ है। मान लो कि सबसे पहले तुम आए तो तुम यहाँ पे बैठे, बाद में तुम आए तो तुम यहाँ पे बैठे, बाद में तुम आई तो तुम वहाँ पे बैठी। अगर तुम पहले आए, तुम यहाँ पे बैठे, ये दूसरा आया, तो मैंने क्या किया? तुम्हें खड़ा कर दिया और बोला तुम यहाँ पे बैठो, और तुम्हें दूसरी जगह पे बैठाया। बाद में तुम आई तो तुम्हें और तुम्हें दोनों को खड़ा करके उसको पहली जगह पे बैठाया और तुम दोनों को पीछे बैठाया। तो ये कैसा सिस्टम है? अच्छा है? नहीं ना?
तो क्यू सिस्टम होनी चाहिए कि नहीं? फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, जो पहला आया है वो पहला पाएगा, हाँ या ना? सिस्टम सही है। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं पता है, ये भाई साहब लाइन में लगे थे तो टेक्निकली इनका नंबर ही आना चाहिए पहले, और ये भाई साहब पीछे गए हैं तो ऐसे होना चाहिए। पर कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं पता है, -3 को पहले लिख देंगे, +2 को बाद में लिख देंगे। अच्छा, आप बोलोगे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, बोलोगे ना? हाँ, अच्छा क्यों फर्क पड़ेगा वो बताओ, क्योंकि एक चैप्टर हम पढ़ चुके। कम्युनिटी प्रॉपर्टी। वेरी नाइस। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हर बार काम करती है क्या? कब नहीं करती है? माइनस और डिवीजन हो तो नहीं करती। तो उन बच्चों का जवाब तब गलत हो जाता है, वरना हाँ प्लस में कुछ कुछ कभी कभी तो चल भी जाता है, आंसर में फर्क नहीं पड़ता, पर हर बार नहीं। तो रूल्स के हिसाब से +2 पहले से ही था ही, तो -3 +3 पीछे जाएगा, आगे नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हो गई? 2x - x, हाँ 1x, या फिर सिर्फ x लिखोगे तो भी चलेगा। +2 +3 +5, सो x इज इक्वल्स टू 5, जो कि है आपके वेरिएबल का आंसर। और यहाँ पे देखो वेरिएबल और कांस्टेंट जमा हो रहा है फिर से, पहले अलग थे बाद में फिक्स हो गए। क्लियर हो गया? श्योर? ठीक है। और एक एग्जांपल लूँ? अरे नो, एक ही है, बाद में एक्सरसाइज है तो एक करवा लेता हूँ। हाँ, बाद में एक्सरसाइज आप कर लोगे, ठीक है। इसकी भी सर बहुत छोटी है। छोटी एक्सरसाइज है, उसमें आप फिलिंग कर लें। जिसने RD शर्मा की हो उसको NCERT नहीं लगेगा कुछ भी, तो रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, सीखने पे जोर देना, प्रॉब्लम सॉल्व करना ही मैथ्स नहीं है। सॉल्व 5x + 7/2 इज इक्वल्स टू 3/2 x - 14। चलो इसमें मेरी हेल्प करो, क्या करूं मैं? हाँ चलो पहले तो रीराइट कर देता हूँ। 5x + 7/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3/2x है तो x ऊपर जाएगा या x नीचे जाएगा? अभी तो x बीच में है, तो उसको हमें न्यूमरेटर में गिनना है या डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में, वो ऊपर ही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x/2 - 14। अब क्या करें? वेरिएबल शुड बी एट, कांस्टेंट शुड बी एट राइट। मतलब इन भाई साहब को यहाँ पे लाना है और इनको सामने भेज देना है। तो तुम मुझे बताओ, 5x एज इट इज, जो पहला था वो पहला ही रहेगा। अभी 3x/2 यहाँ पे आ रहा है तो 2/3x हो जाएगा। हाँ दर्शिता, यहाँ पे ये प्लस था, ये पूरा ही हम उठा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -3x/2 इज इक्वल्स टू -14 एज इट इज। ये पहला हो गया ना, अभी ये भाई साहब चले गए तो इसकी बारी आई पहले खड़ा रहने की, और यहाँ पे +7/2 उस तरफ गया तो 2/7 नहीं ना, हाँ -7/2। चलो अभी इसमें हमें कुछ नहीं है तो 1 ले ले, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 ले ले, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर एलसीएम करें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। 2 5 10x, 1 3 3x डिवाइडेड बाई 1 2 2 इक्वल्स टू 14 2 बोलिए, हाँ, और 1 7 डिवाइड बाई 1 2 2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? अच्छा एक चीज़ और याद रखना,
इक्वल्स टू के दोनों तरफ अगर सेम डिनोमिनेटर हो, इक्वल्स टू के दोनों तरफ अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो डायरेक्ट ही कट कर सकते हो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, याद है ना? पर फिर भी मैं कभी याद दिला दूंगा। चलो 10x माइनस 3x 7x इक्वल्स टू माइनस 28 माइनस 7 45 माइनस 35। ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हाँ। था। चलो अभी 7 को सामने ले जाओ तो प्लस 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा ना? नहीं सर, नीचे डिवीजन में चला हाँ 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 मत बोलो। हाँ ओके हाँ, x के साथ ये कैसा रिश्ता है? x के साथ मल्टीप्लाई, उस तरफ गया तो डिवीजन। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 35 डिवाइड बाई 7 7 5 35। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 जो कि है आपका सही है दर्शिता? पक्का श्योर हो? ओके तो पहली एक्सरसाइज आप खुद कोशिश करिए, जो नहीं आएगा वो मैं करवाऊंगा। हो ही जाएगी हाँ सर। हो ही जाएगी, मुझे भरोसा है, पर फिर भी